हेलो दोस्तों, तो आज हम सीखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद द हेल्प ऑफ अबाउ प्रिंसिपल। तो हम किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे बड़े बड़े फार्मूले को देखकर डर जाते हैं कि इतना बड़ा फार्मूला है अबाउ का, उसको कैसे लर्न करेंगे, कैसे याद होगा, हम कैसे सीख पाएंगे। उनको बहुत ज़्यादा हार्ड, बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो उनके लिए ये वीडियो है। आप लोग बहुत ही आसान तरीके से बिना फार्मूले को रटे हुए आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आज इस वीडियो में सीख जाएंगे। तो आपको बस केयरफुली देखना है, इस वीडियो को सुनना है और आपको इसके बाद प्रैक्टिस करनी है। कोई ज़रूरत नहीं है इस फार्मूले को लर्न करने की, कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। देखो, तो आप बाउ सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें आप बाउ प्रिंसिपल के बारे में जानना होगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर रहे हैं, आप बाउ प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो इनका प्रिंसिपल क्या है उसके बारे में पहले जान लेते हैं। हमने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये क्या बताते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन की फीलिंग उनके एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं। जो भी यहाँ पे एनर्जी लेवल दिया हुआ है उनके एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। अब देखिए, इसको समझना बहुत ही आसान है। एनर्जी लेवल क्या है, हाउ टू डिटरमाइन द एनर्जी लेवल। तो हम लोग एनर्जी लेवल को डिटरमाइन करने के लिए L+L रूल को फॉलो करते हैं। L+L रूल को फॉलो करते हैं। L+L रूल क्या होता है, देखो N होता है सेल, N सेल और L सब सेल, राइट। तो N शेल और L सब सेल होता है। तो हम जब इनकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो जिनकी वैल्यू कम होती है उनमें इलेक्ट्रॉन्स पहले फिल किए जाते हैं। देखिए, इनके लिए कुछ फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी इनको देख के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल भी इजी है, बहुत ही आसान है। इनको रटने की कोशिश न करना, इनको रटने का ट्राई नहीं करना, केवल सीखने का ट्राई करना, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमने तो जान लिया कि आप बाउ प्रिंसिपल में इलेक्ट्रॉन्स को हम उसके एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करते हैं। दूसरा उन्होंने बता दिया कि भाई एनर्जी लेवल क्या है। तो एनर्जी लेवल निकालने के लिए हम N+L का रूल का फॉलो करते हैं। एंड सेकेंड चीज़ कि हम इस फार्मूले को अप्लाई कहाँ करेंगे, इस फार्मूले में अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो हमें ये पूरा बड़ा सा एक फार्मूला लिखा है, इसको देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। आइए इसको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिखा है 1s, ठीक है। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d and 4f. After that 5s, 5p, 5d and 5f. After all 6s, 6p and 7s। टोटल यही है। अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें, इस फार्मूले को ऐसे कन्वर्ट कर दें, ये 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d and 4f, राइट। एंड फिर आ जाएगा 4f के बाद 5s, 5s, 5p, 5d and 5f. After that 6s and 6p, लास्ट में 7s, ओके। तो ये आपका फार्मूला है। अब इसको बेटा किसी को भी रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप समझने का प्रयास करना। तो देखो, हम एनर्जी को फिलिंग करने का जो ऑर्डर है उसको समझ लेते हैं पहले। तो हम पहले इलेक्ट्रॉन 1s में फिल करते हैं और फिर 2s में, देखिए एरो आपको दिखा रहा है, 2s में फिल करेंगे। आफ्टर दैट 2p में एंड आफ्टर दैट 3s में 3p, 3d एंड 4s, 4p, 4d, 4f एंड इस तरीके से हमारा ऑर्डर आएगा। अब देखिए, कहीं कहीं आपका एनर्जी लेवल का जो है मिसमैच होगा, तो उसको हम आगे समझते हैं, पहले इतना समझ लेते हैं, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से फिल करेंगे। अब देखिए, हम लोग N+L की वैल्यू निकालते कैसे हैं, चलो यहाँ पे हम लोग निकाल के देखते हैं।
तो n प्लस एल की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो 1s के लिए n प्लस एल की वैल्यू क्या होगी, तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं 1s के लिए n प्लस एल की वैल्यू, राइट। तो 1 के लिए हम, ये सेल नंबर है, 1 का क्या है 1 इक्वल टू n, n इक्वल टू 1, और l क्या है सब सेल है, तो हम यहाँ पे सब सेल के लिए ये होता है 0। अच्छा, वन थिंग्स मोर, आप लोग एस पी डी एंड एफ, ठीक है, इन सब के लिए वैल्यू क्या होती है, तो एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। ओके, तो n प्लस एल में जो हम लोग वैल्यू यूज करते हैं यहाँ से याद मेंशन करते हैं। ओके, तो आप लोग को ये चीजें क्या करना है, अपने माइंड में रखना है। तो s के लिए कैसे होता है बेटा 0, p के लिए 1 और d के लिए 2, f के लिए 3। तो सिंपल से याद रखना, सबसे पहला 0, फिर 1 2 3, एस पी डी एफ 1 0 1 2 3। ओके, इजी रहेगा। चलो, तो हम लोग यहाँ पे s की वैल्यू क्या रख दिए 0 रख दिए। अब दोनों को हम ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा हमें 1। तो इसकी एनर्जी क्या है बेटा 1 है। तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले फिल करते हैं। अगर इस तरीके से हम 2s की निकालें या 2p की निकालें तो इनकी एनर्जी क्या होगी, चलो देखते हैं। अगर 2s की हम लोग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे n प्लस एल, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, प्लस s की वैल्यू 0, तो ओवरऑल क्या आएगा बेटा n प्लस s की वैल्यू 2। ओके, तो 1s में 1 आया, 2s में 2। चलो 2p में देखते हैं। 2p में n प्लस एल की वैल्यू क्या आती है, 2 के लिए n के लिए 2 प्लस l के लिए यहाँ पे हमने बताया था 1 होता है। ओके, तो 1 लिख दिया हमने, फिर क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू 3। ठीक है, यही रीजन है कि हम पहले इलेक्ट्रॉन बस में 1s में फिल करते हैं, आफ्टर दैट 2s में एंड 2p में। क्यों, क्योंकि इनका एनर्जी लेवल देखिए, 1s का एनर्जी लेवल 1 है, 2s का एनर्जी लेवल 2 है एंड 2p का एनर्जी लेवल 3 है। तो दैट्स वाई आई एम फिलिंग, हम लोग फिल करते हैं जो है इस जो इनका ऑर्डर है, इसलिए इस तरीके से हम लोग एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, यही रीज़न है। तो चलिए हम लोग अब थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। आप लोग फार्मूला आई होप नोट कर लिया होगा। तो चलो अगर हम बात करें तो हम लेके बेसिक से चलते हैं, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। अब इन सब का एटॉमिक नंबर आई होप आप लोग को याद होगा, क्योंकि आप लोग 9th से पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे मेंशन करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा फार्मूला मैं इधर लिख देती हूँ, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f एंड सो ऑन। ठीक है, हमें इतनी की ही जरूरत पड़ेगी, उसके आगे जरूरत नहीं पड़ती है। चलो, तो 1 बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, सबको पता है, वी ऑल नो। 1s 1, पहले में 1 इलेक्ट्रॉन्स, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2। ओके, अभी वन थिंग्स और मैं बताती हूँ, S P D F। ओके, ऑर्बिटल, ये क्या है बेटा सब सेल, ये है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल S के लिए बेटा 1 ऑर्बिटल होता है, P के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, D के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, F के पास 7 ऑर्बिटल होते हैं and 7. Okay, now things, one orbital have maximum 2 electrons, that means एक ऑर्बिटल के पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। जैसे इसके पास एक ऑर्बिटल है तो इसमें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, जो कि एक क्लॉकवाइज होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो क्योंकि S के पास एक ऑर्बिटल है तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और
2 इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें p की, तो p के पास 3 ऑर्बिटल है, 1 2 3। तो अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो 3 ऑर्बिटल में कितने आएंगे, 1 2 3। एक में 2 आएंगे तो टोटल कितने होंगे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें बेटा होंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अगर एक में 2 आएगा तो 5 है तो 5 2 ज़ा 10। एंड इसमें आएगा 7 ऑर्बिटल है तो 7 2 ज़ा 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इससे ज़्यादा आप लोग फिल नहीं कर सकते। तो ये लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन है इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का सबसेल में। तो चलो हमने इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया, एस में पहले में एक आया और हम एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिया। अब अगर हम लिथियम की बात करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे 1s2, 1s2, फिर 2s1, क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 and 1 कितना हो जाएगा, 3। अगला देखिए 1s2, 2s2। अब इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, क्योंकि इसके पास एबिलिटी है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अफोर्ड कर सके, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिया। ओके, चलो तो बेरिलियम का हो गया 4। अब बोरान का होता है 5, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हमको फिल करना है। 1s2, 2s2, 2p1, राइट। देखिए 5 है तो 2 2 1 5 हो गया। ओके, तो हम कैसे फिल कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोग फार्मूला को रिलेट कर लेना। तो नेक्स्ट है कार्बन का। कार्बन में 1s2, 2s2, 2p2, नाउ ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 1s2, 2s2, 2p3। ओके, आप लोग एक नोटिस कर सकते हो कि यहाँ तक का फार्मूला आपका सेम ही रहेगा, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ 10 तक है और हम यहाँ इसमें पूरा 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। इससे ज़्यादा हमें फार्मूले की ज़रूरत नहीं है 10 तक के एलिमेंट्स के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p4, आगे 1s2, 2s2, 2p5, 1s2, 2s2, 2p6, राइट। तो ये 10 तक के एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ अबव प्रिंसिपल। ओके, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हो। चलो तो हम लोग फिर सोडियम से लेके कैल्शियम तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं। सोडियम का Na, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। सोडियम का होता है बेटा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। सोडियम का बेटा होता है 11, इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो चलो हम थोड़ा स्पेस के लिए इसको इरेज कर देती हैं। सोडियम का होगा 1s2, 2s2, 2p6, यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर हम कहाँ जाएंगे 3s1, क्योंकि यहाँ फार्मूला देखिए 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद 3s आता है, मैं 3s कर दिया। ओके, नाउ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब देखिए मेरा s ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल हो गया, तो हम अगली बार क्या करेंगे, एक अलग नेक्स्ट ऑर्बिटल इंक्लूड कर लेंगे। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। अब क्या होगा बेटा, 3s के बाद 3p आ रहा है तो हमने 3p1 कर लिया। तो यहाँ तक 10 हो गया, 12, 1, 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। अब आप इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करते जाइए, 20 तक आप पहुँच जाएंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 1s2,
2s2, 2p6, 3s2, 3p4, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। नाउ थिंग्स, आप लोग जब इस चीज़ को कर रहे हैं तो मुंह से बोलते रहेंगे। जब मुंह से बोलते रहेंगे तो इस फार्मूले को लर्निंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप रट जाता है। ठीक है, तो हम लोग जब करते थे, जब आप लोगों के, जैसे हम लोग भी सीखते थे 9th-10th में, तो हम लोग क्या करते थे कि इसको करते रहते थे और इसको बोलते रहते थे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। इस तरीके से आपके एकदम आपके जुबान पे एकदम रट जाएगा और इसको आपको लर्न नहीं करना है। तो ऐसे रटना या ऐसे कॉपी नहीं करना, जो भी आप लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, उसको आपको बोलना भी है। ओके, तो नाउ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब ये फिल हो गया, p आपका कंप्लीटली फिल हो गया। तो p के बाद हम कहाँ जाएंगे, d में जाएंगे। नाउ थिंग्स, पॉइंट में भी नोटेड, 3d जो है बेटा 4s में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3d में आपका बाद में जाएगा। इसमें क्या करेगा, बिफोर इलेक्ट्रॉन्स जाएगा। क्यों जाएगा, देखो उसका रीजन क्या है बेटा। अगर हम n+l रूल जो पढ़ा था अभी, n+l अगर हम रूल यहाँ पे निकालते हैं तो 3d के लिए n+l का रूल क्या होगा, 3 + d के लिए 2 होता है, तो क्या आ जाएगा 5। अगर 4s के लिए देखें तो 4 + 0 कितना आएगा, 4। तो ये है 4, ये है 5, ये है 4 और ये है 5। तो देखिए एनर्जी इसकी कम है, ये 4 है और ये 5 है, दैट्स वाई 4s में इलेक्ट्रॉन्स पहले जाएंगे और 3d में बाद में। ये आपका एक नोट पॉइंट रहेगा कि जब हम n और l की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो जिसमें n और l की वैल्यू, n+l की वैल्यू जिसकी स्मॉल रहती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले फिल किए जाते हैं एंड जिसकी लार्ज होती है उसमें आफ्टर दैट। ओके, तो हम इसलिए 4s में इलेक्ट्रॉन पहले डालेंगे। तो यहाँ पे 3d होना चाहिए, 3p के बाद 3d होना चाहिए, लेकिन हम 4s करेंगे। 3p के बाद क्या होना चाहिए, 3d, लेकिन क्या करेंगे हम लोग 4s 1, फिर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3s2। Now that's 20 electrons in field in this arc. Okay, thank you for watching.